आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गर्मी के लिए खास रेसिपी। आज हम बनाएंगे रजवाड़ी कुल्फी, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है बनाने में। इसको हमने घर के ही सामान से तैयार किया है। ऐसी छोटी छोटी सीक्रेट ट्रिक्स जिनका इस्तेमाल करके बाजार में कुल्फी जमाई जाती है, क्योंकि उनकी कुल्फी में कोई भी आइस क्रिस्टल्स नहीं होते हैं और साथ ही साथ उनकी कुल्फी काफी लंबी समय तक जमी भी रहती है, यानी जल्दी से मेल्ट नहीं होती। तो वही सारी ट्रिक्स मैं आज के इस रेसिपी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। अगर मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस तरीके की और भी इंटरेस्टिंग रेसिपीज को देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार रेसिपी को बनाना। रजवाड़ी कुल्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 लीटर जितना दूध। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिया है टोन मिल्क, और कौन सी ब्रांड का लिया है ये भी आपको दिख रहा है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं कोई भी ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड का टोन मिल्क यूज कर सकते हैं, और इस रेसिपी के लिए आप फुल फैट मिल्क, टोन मिल्क, डेयरी मिल्क, कोई भी दूध यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जो भी दूध आपने लिया है 1 लीटर जितना, उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर कोई भी हैवी बॉटम कढ़ाई या फिर पैन लेंगे, उसमें हम आधे लीटर जितना जो पैकेट है वो पूरा मैंने ऐड कर दिया। अब बाकी का जो बचा हुआ आधा पैकेट था, यानी आधे लीटर दूध है, उसमें से हम 250 ml जितना दूध पहले अलग एक कप में निकाल लेंगे। बाकी बचा हुआ जो दूध है वो भी हम इसी सेम कढ़ाई में ऐड कर देंगे। तो अब आप देखेंगे कढ़ाई के अंदर आ चुका है 750 ml जितना दूध। इस कप वाले दूध का क्या करना है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल के लिए अब इस 750 ml दूध को हम हाई फ्लेम पर उबलने के लिए रख देंगे। यहाँ पर बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे ताकि दूध बिल्कुल भी सतह से लगे नहीं और कहीं पर से भी इसमें जलने की स्मेल ना आए। तो यहाँ पर जब तक हमारा दूध उबल रहा है तब तक हम इसको रखते हैं साइड में। और अब हम यहाँ पर लेते हैं एक दूसरा पैन। यहाँ पर ये जो दूसरा पैन मैंने यूज किया है ये नॉन स्टिक पैन है। आप इसके लिए कोई भी भारी तले का बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हमारा बचा हुआ जो 1 कप जितना दूध है वो ऐड कर लेंगे। इस दूध को भी हम अच्छी तरह से उबाल आने तक पकाएंगे। दूध में अच्छी तरह से उबाल आना शुरू हो चुका है। मैंने गैस की फ्लेम को बिल्कुल हाई रखा हुआ है। हाई फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए इस तरीके से जो भी इसमें मलाई आती जा रही है उसे इस दूध में ही मिक्स करते जाएंगे। और अब हम इस दूध को बिल्कुल अच्छी तरह से रिड्यूस होने तक हाई फ्लेम पर पका लेंगे। इसे लगातार चलाना जरूरी है ताकि दूध बिल्कुल भी सतह से लगे नहीं। और दूध की मात्रा भी कम है तो इसीलिए बहुत ही जल्दी से ये काम हो जाएगा। और कुछ ही सेकंड्स में आप देखेंगे दूध रिड्यूस होकर कुछ इस तरीके से बबल्स जैसे उठने लगे। जब इस तरीके से बबल्स उठने लगे तो गैस को हम मीडियम कर देंगे और इस तरीके से लगातार चलाते हुए इसको अच्छी तरह से रिड्यूस कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया था 1 कप जितना दूध, जिससे हमारा रिड्यूस होकर ये मावा बनके तैयार हो चुका है। क्वांटिटी में लगभग 1/4 कप जितना रेडी हो जाएगा। अब मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया और इस मावे को हम एक साइड में इकट्ठा कर लेंगे। तो हमें कैसे और कब यूज करना है ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। फिलहाल के लिए जो हमने दूध रखा था बाजू में उबालने के लिए उसको भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए दूध में अच्छी तरह से उबाल आना शुरू हो गया है। इसमें जो मलाई आती जा रही है इसको हम इसी करछी की मदद से इसी दूध में मिक्स करते जाएंगे। हम यहाँ पर अब गैस के फ्लेम को मीडियम पे स्विच कर देंगे, यानी हाई पे अब हमें इसे बॉईल नहीं करना है। मीडियम फ्लेम पर इस तरीके से लगातार चलाते हुए इसको हल्का सा पका लेंगे। अब बात करते हैं कि ठेले वाली जो आइसक्रीम होती है उसमें बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल्स नहीं होती, यानी एकदम रबड़ीदार जो फ्लेवर होता है वो कैसे आता है। उसके लिए यहाँ पर हम एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जो कि है कॉर्नफ्लोर। तो यहाँ पर देखिए घर में जो खाने वाली चम्मच होती है बस इसी से हमें माप लेना है। आधे चम्मच इतना कॉर्नफ्लोर, यानी जिसे कॉर्न स्टार्च भी कहा जाता है, वो ऐड करेंगे। ये वही कॉर्न स्टार्च है जो हम सूप्स को थिक करने में इस्तेमाल करते हैं। इसमें 2 बड़े चम्मच जितना मैंने मिल्क पाउडर ऐड किया और साथ में 1/4 कप जितना नॉर्मल दूध ऐड करेंगे। ये दूध ठंडा या गर्म नहीं है, सिंपल रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ दूध है। और दूध को डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर हम इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये पेस्ट हमें इस दूध में ही ऐड करना है जो दूध हमने उबलने के लिए रखा हुआ था। तो बस उसमें धीरे धीरे करके पेस्ट डालते जाएंगे और इस तरीके से लगातार चलाते जाएंगे। क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर है तो वो सतह से बहुत ही जल्दी से चिपक सकता है, इसीलिए अब हमने दूध को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है और इस तरीके से लगातार चलाते हुए इसको अच्छी तरह से गाढ़ा होने तक पकाना है। इस कुल्फी में बहुत ही अच्छा सा केसर का रंग लाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ केसर के धागे ऐड किए। ये डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इस कुल्फी को सफेद भी जमा सकते हैं। केसर डालने के बाद आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं, इससे बढ़िया कलर आ जाता है। या फिर चाहे तो कलर को कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा येलो कलर भी डाला है और इससे अब जो इसका कलर है वो बहुत ही बढ़िया आ चुका है। अब मैंने यहाँ पर लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि रजवाड़ी कुल्फी है तो इसमें ड्राई फ्रूट का टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है। इसमें मैंने यहाँ पर लिया है पिस्ता, बादाम और काजू। इनकी क्वांटिटी भी आप कम ज्यादा कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। पर जरूरी बात यह है कि इनको डालना कैसे है। आप चाहो तो इनको बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लो, इस तरीके से ऐड कर लो, या फिर जैसे कि मैंने किया है, मैंने यहाँ पर इसको मिक्सी में हल्का सा चला दिया है। इससे इसका एक दरदरा सा पाउडर सा तैयार हो गया। ये जो है कुल्फी में जाने के बाद कुल्फी का टेक्सचर बिल्कुल चेंज कर देता है और बहुत ही बढ़िया लगती है कुल्फी इस तरीके से डालने से। चलिए हम दूध को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए दूध पे बढ़िया सी मलाई आनी शुरू हो गई। इस मलाई को हम इस तरीके से लगातार इस दूध में मिक्स करते जा रहे हैं ताकि दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए।
अब मैंने जैसे आपको बताया था कि ठेले वालों की जो कुल्फ़ी होती है उसमें बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल्स नहीं होते। उसका सीक्रेट सिर्फ यही है कि इसमें जो है कॉर्नफ्लोर ऐड किया जाता है, जिससे इसका टेक्सचर काफ़ी क्रीमी हो जाता है और इसमें बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल्स नहीं जमते हैं। अब मैंने यहाँ पर मिठास के लिए थोड़ी सी चीनी भी ऐड कर दी है। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। 1 लीटर के हिसाब से आप इसमें आधे कप जितनी चीनी डाल सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ 1/3 कप जितनी ही चीनी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मुझे कुल्फी बहुत ज़्यादा मीठी नहीं पसंद है। इसके साथ मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाला है। वैसे इलायची का जो टेस्ट है ना कुल्फी में बहुत ही बढ़िया लगता है, तो मैं तो सजेस्ट करूंगी आप जरूर से ऐड कीजिएगा। उसके बाद हम इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ये जो दूध की कंसिस्टेंसी है ये ध्यान रखनी बहुत जरूरी है कि दूध जो है बहुत ज्यादा अगर गाढ़ा हो गया तो आपकी जो कुल्फी है वो बढ़िया नहीं जम पाएगी। अब आप देख सकते हैं दूध की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की हो गई है। इससे ज्यादा हम इसे गाढ़ा नहीं करेंगे। इस टाइम पे हम गैस के फ्लेम को बंद रहने देंगे। अब हम यहाँ पर तैयार किया हुआ हमारा ड्राई फ्रूट का जो सारा पाउडर है वो ऐड कर देंगे। इसे डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी दूध में अच्छी खासी गर्माहट है, तो ये ड्राई फ्रूट का जो पाउडर है इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और इससे भी जो हमारा दूध है इसमें थोड़ी सी थिकनेस सी आ जाती है, क्योंकि काजू जो है पिसने के बाद थोड़ी सी थिकनेस प्रोवाइड करता है। उसके बाद हम यहाँ पर तैयार किया हुआ जो हमारा मावा था वो भी ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मावा भी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से जल्दी से फटाफट से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि दूध अभी ऑलरेडी गर्म है। इसे में हम बस मावे को अच्छी तरह चलाते जाएंगे। इससे सारा मावा इस दूध में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। अब हम इस तैयार किए हुए मिश्रण को थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि रूम टेम्परेचर पे आ जाए। ये देखिए मैंने इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था इस तरीके से, और ये अब रूम टेम्परेचर पे आ चुका है और अब ये कुल्फी बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आपकी कुल्फी में बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल्स नहीं आएंगे और आपकी कुल्फी बिल्कुल परफेक्ट जम के तैयार होगी। इसकी क्या इंडिकेशन होती है, अब आप यहाँ पर इस मिक्सचर को देखिए। जब मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से स्पैचुला पर उठा रही हूँ तो एक बढ़िया सी कोटिंग आ रही है इसमें। इस तरीके से आप फिंगर से देख सकते हैं इसमें बढ़िया सी कोटिंग दिख रही है। हाँ, ये मिक्सचर ज़रूर गाढ़ा है लेकिन बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है। अगर ये मिक्सचर को आप ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे तो उस केस में ये है आपकी कुल्फी परफेक्टली नहीं जम पाएगी। तो ये जो कंसिस्टेंसी है ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। इस तरीके से आप चेक करें, फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए लेकिन साथ में कोटिंग भी होनी चाहिए। अब हमने क्योंकि यहाँ पर कुल्फी में मावा ऐड किया है तो मावे के आप देख सकते हैं अनइवन से पार्टिकल्स दिख रहे हैं। इनको थोड़ा सा इवन आउट करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया एक मिक्सी का जार, जिसमें मैं सारा मिक्सचर तैयार किया हुआ ऐड कर दूंगी। अब हम इस मिक्सी के जार को बंद करके 1 से 2 बार पल्स पे चलाएंगे। बस इतना ही चलाना है, बहुत ज़्यादा हमें इसे फेंटना नहीं है। ऐसा करने से जो हमने इसमें मावा ऐड किया था उसके जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं वो एकदम इवन हो जाएंगे। और ये देखिए ये खाने में कुल्फी में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो इसे बहुत ज़्यादा ना फेंटे वरना इसका जो मावे का पूरा टेक्सचर है एकदम स्मूथ हो जाएगा। चलिए हमारा कुल्फी का मिक्सचर बनके बिल्कुल तैयार है। अब हम फटाफट से इसे तैयार किए हुए मोल्ड में ऐड कर देंगे। तो अब आपकी चॉइस है, आप चाहें तो इसे स्टील के ग्लास में जमा सकते हैं अगर आपके पास मोल्ड्स नहीं है, और या फिर चाहे तो आप छोटी छोटी जो स्टील की डब्बियाँ होती हैं जैसे हींग वगैरह में आती हैं आप उनमें भी जमा सकते हैं। स्टील के ग्लास में परफेक्ट कुल्फी कैसे जमाते हैं उसके लिए क्या ट्रिक्स होती हैं वो सब मैंने अपने प्रीवियस रेसिपी वीडियोस में आपके साथ शेयर की हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक को ज़रूर चेक कीजिएगा। यहाँ पर देखिए मैंने सारे मोल्ड्स को भर करके तैयार कर लिया है और जो मैंने आपको मेजरमेंट बताया उस हिसाब से हमारे 6 मोल्ड यानी 6 इस साइज़ की कुल्फी आसानी से तैयार हो जाती हैं। अब हम इस मोल्ड के ढक्कन को लगा देंगे, या फिर चाहे तो आप यहाँ पर एल्युमिनियम फॉइल से भी इसे कवर कर सकते हैं। अच्छी तरह से कवर करने के बाद यहाँ पर हम स्टिक लगा देंगे और स्टिक लगाने के बाद ये जो हमारा तैयार किया हुआ मोल्ड है इसको हम रखेंगे डीप फ्रीज़र के अंदर। आइसक्रीम आपकी बढ़िया तैयार हो इसके बारे में एक बात और ध्यान रखनी है, जब आप इसे डीप फ्रीज़र में रखें तो ध्यान रखें डीप फ्रीज़र में बिल्कुल भी आइस नहीं होनी चाहिए। आप पहले उसे डीफ्रॉस्ट करें उसके बाद इस मोल्ड को रखें। कुल्फी का बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए आप इसे ओवरनाइट डीप फ्रीज़र के अंदर रखें और ज़्यादा आप डीप फ्रीज़र को बार बार ना छेड़ें, यानी बार बार उसे खोल बंद ना करें। इससे टेम्परेचर में अंतर आएगा और कुल्फी प्रॉपर सेट नहीं हो पाएगी। तो मैंने इसको ओवरनाइट छोड़ दिया था और ओवरनाइट के बाद मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये हमारी जो कुल्फी है ये अच्छी तरह से सेट हो गई है। यहाँ पर मैंने एक मोल्ड को इस तरीके से खोल करके एक बार चेक कर लिया था। अगर ये हल्की सी टाइट लग रही है इसका मतलब ये बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो चुकी है। चलिए अब हम इसे अनमोल्ड कर लेते हैं। तो ये देखिए जबरदस्त क्रीमी एकदम परफेक्ट टेक्सचर के साथ बनी हुई हमारी रजवाड़ी कुल्फी बनके बिल्कुल तैयार है। बहुत ही परफेक्ट टेक्सचर आया है और आप एक बार इसे ट्राई करेंगे ना तो यकीन मानिए आप बाजार की कुल्फी भी भूल जाएंगे, इतनी ज्यादा टेस्टी और मजेदार। तो आप भी घर में जरूर ट्राई कीजिए। अगर मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। जल्दी मिलती हूँ आपसे एक और नई स्पेशल रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।